नहाया, भगवान की आरती बंदन किया, पूजन किया, फिर थोड़ा भगवान को भी भोग लगा देते कि आओ प्रभु, आओ आप इस थाली को प्रसाद बना दो प्रभु, आप ले फिर हम ले। तो बिही की चटनी में जी। टाइम कसने को तो मैं भी बैठ गया, मंत्र जाप करने लगा अपना पूजा पाठ करके। यहीं पलंग पीछे डला है उसमें बैठ गया और मंत्र जाप। भैया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक ध्यान लग गया मेरा, और जो दोनों हाथ है ऐसे जाके और मंत्र जाप चल रहा है, देख रहे हैं आप वो मुद्रा बन गई। मैं नहीं कर रहा भैया, तो अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि अभी बहू थाली लेकर आएगी, बोले पापा जी कैसे बैठे हैं प्रभु। लेकिन भगवान ने समय भी दिया, देखो वहां चटनी पिस रही रसोई में है ना, टाइम तो लगता ही अच्छा। है धनिया को करना, बिही को किसना, फिर उसकी मिक्सी में डालना टुकड़े करके, थोड़ा हम्म। टाइम 5-10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैं जो हाथ देखना, समय समय प्रभु बिल्कुल निश्चित देते, अब वो अपन को नहीं मालूम कितना समय, 5 मिनट मिले मुझे लगभग, 4-5 मिनट। मेरे हाथ बिल्कुल। ऐसे और मैं खींच रहा भैया, तो वो चुंबक जैसे किसी चीज में जैसे चिपका दिए हो, मैं नहीं खींच पा रहा। हाँ। इतना दिव्य आनंद था, इतना दिव्य आनंद आ रहा था कि तो आनंद को वर्णन करना मेरे बस में तो नहीं है फिलहाल। मंत्र चल रही हाँ। था और ऐसा लग रहा था कि मेरा मंत्र बिल्कुल इतनी बढ़िया, मतलब इतनी उससे गति से चल रहा है वो, कि जिस जो मैं मुझे बिल्कुल संतोष हो रहा है, बहुत संतोष। यारे मैं प्रभु हम्म। का नाम कितने धीरज जम से ले रहा हूँ। हे दीनानाथ, ऐसी कृपा घंटे तो घंटे कर देना मेरे परमात्मा, लेकिन उतना ही मिलता है जितना नफा तुला है। हाँ। तो समय समय कम रहता है अभी, वो समय गुरु भगवान को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन जितना भी था, जितना था पर्याप्त था, जितना भजन देखो, और अंदर से आवाज आई कि उतना तो मिल रहा है जितना नाम जाप कर रहे हो। जी, मेरे को इस पे आपकी बात पे एक गुरुदेव का वाकया याद आया, मैं साझा करूँगा उसको। एक गुरु जी। भाई थे बीकानेर में, गुरुदेव जब मिलते थे तो उनसे जाके, ये मैंने भी अपने किसी विश्वसनीय गुरु भाई के मुख से ही सुना है। तो गुरुदेव को जाके उन्होंने प्रणाम किया, फिर जाके बोले कि आजकल मेरा ध्यान नहीं लग रहा गुरुदेव। तो गुरुदेव, ऐसा बोलना ही हुआ कि गुरुदेव ने पलट के बोला कि और कभी-कभी तू 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता है। तो तो वो सब सक पका गए गुरु भाई कि हाँ गुरुदेव वो तो है। ये तो बस चलता रहने दे जो चल रहा है। मेरा ये बात कहने का अर्थ ये था कि गुरुदेव को पता है कि साधक को कितना देना है और कितनी देर देना है। उसमें हमारा रत्ती भर भी कोई सहयोग काम नहीं करता है। हमारा तो बस इतनी ही मतलब पहुँच है कि गुरुदेव का नाम जप करते रहें और उनकी उनसे प्रार्थना करते रहें। अच्छा भैया, जब वो हाथ चिपके थे ना चेहरे में, तो बहुत 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 ताकत लगा रहा था, लेकिन छूट नहीं रही थी। अच्छा। हाँ, इसलिए ओके। कि बहू आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगा कि जी कहीं बोल, मन में ना सोचे कि जी कैसे कर रहे हैं अभी, मतलब बैठे हैं और थाली लेके, तो वो समय भी दिया प्रभु ने, जितना भी दिया है हाँ। 4-5 मिनट में, फिक्स तो नहीं बता सकता, 4-5 मिनट का हुँ, तो रखा कम से कम। हुँ। मैंने कहा जी। दिन भर नदी आ जाएगी, और फिर मेरे हाथ ऑटोमेटिक जब उसके आने के पहले खुल गए, देखो प्रभु इतना इंतजाम कर देते हैं कि उसके आने के पहले फिर वो ऑटोमेटिक खुल गए, और फिर मैं मंत्र जपते जपते भोजन आया, तो भगवान को अपने हिसाब से भोग लगाया, पानी पिलाया, दीनावान इस थाली में से तामसिकता हटा दो प्रभु, प्रसाद बना दो, आप भी पाओ हम भी पाए। और हम तो बहुत, हमने तो 1-2 बार ले लिया था वहाँ, नाश्ता कर लिया कहीं भी, तो आपको बुला लिया था प्रभु, अब हम 2-2 बार लेके तीसरी में आपको भोग लगाते, बड़े मतलब ही ऐसा भी मन में आ जाता है। अपने हिसाब से बंदन आरती कर लेते हैं, प्रभु पे याद करते रहते हैं, मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं भैया, वो परमात्मा जब लिवाता है तो वो ऐसा ही जैसा मैंने बताया, बड़ा दिव्य आनंद आता है, और कैसी कैसी मुद्राएं लगा देते हैं प्रभु कल की नाथ। बहुत कृपा करते हैं सभी के ऊपर, सभी जो देव को ईमानदारी से जप रहे भैया, मन लगे ना लगे अपनी ड्यूटी नहीं मन लगाना, तो परमपिता जगदीश्वर ने कही कि यहाँ मुझे निहार आज्ञा चक्र में, और नाम जप तेरी छुट्टी। वो वो अपना लें अपन, तो कोई सब टेंशन, अब टेंशन जिस दिन मंत्र नहीं हो पाता उसी का टेंशन रहता कि मेरा आज अच्छे से जाप नहीं हुआ, परमात्मा देख लेना प्रभु।
ऐसी विनती करते रहते हैं, तो अपने अपना काम करते रहते हैं। कुछ भी खेती किसानी का बीज डालना, खाद डालना, सीड ड्रिल से बोनी करना, आदि आदि, और मंत्र जाप चलता रहता है। तो मन में ये आता है कि मैं प्रभु का जाप करता हूँ, जो मेरा अन्न खाएगा वो भी इस परमात्मा से जुड़ेगा एक ना एक दिन। ऐसी अभिलाषा करते रहते हैं, कोशिश करते हैं मंत्र जाप की। जी भाई जय साहब। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भैया, जय। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव बताया भाई साहब आपने, और इसी तरह आप गुरुदेव की आराधना करते रहें। दोबारा मिलते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री मैं कलयुग भैया। निवेदन करूंगा, कोई और भी गुरु भाई बहन, आज काफी लोग नए जुड़े हैं, यदि अपनी कोई बात रखना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। अ, कोई भी गुरु भाई बहन जो अपना आराधना के बारे में बताना चाहें या अपने कोई अनुभव साझा करना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, मैं एक छोटी सी बात याद आ गई, जब तक आप में से कोई हैंड रेज कीजिए। जी, अनीता गुरुबन ने हैंड रेज किया है। चलिए, मैं अपनी बात फिर बाद में रखूंगा, पहले गुरु बहन को लेते हैं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी अनीता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय, सॉरी सॉरी भैया, जय गुरुदेव। मैंने माइक ऑन करना भूल गई थी मैं। तो अच्छा, मुझे कोई लगा था कि मेरे नहीं। गुरु भाई या बहन आएंगे, अपनी आध्यात्मिक अनुभूति बताएंगे हमें, पर कोई आया नहीं। तो मुझे लगा चलो मैं ही एक बात अपनी अनुभूति बता देती हूँ। गुरु भाई, जब 2011 में मैं जब गुरुदेव की शरण में आई, तब उस टाइम मैं काफी काफी ज्यादा बीमार रहती थी। और मैंने जैसे गुरुदेव के बहुत सारे स्पीचेस भी सुनती थी और गुरुदेव के सब सुनती थी। तो उसमें गुरुदेव जैसे कई बार बताते थे कि जब आप नाम जब ध्यान करोगे तो आपको वो होंगे कुछ योगी क्रियाएं होंगी। आपको, और कुछ योगिक क्रियाएं होंगी या कुछ तरह के आपको होंगे सब जी। आसन वगैरह। तो मुझे हम्म। वो नहीं होती थी शुरू शुरू में बिल्कुल भी। और अच्छा। क्योंकि मैं बीमार थी तो मुझे ऐसा लगता कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता मुझे तो होती नहीं है योगिक क्रियाएं वगैरह, कुछ भी नहीं होती है, तो मैं कैसे हम्म। ठीक होंगी। फिर मैं जैसे हम्म। गुरुदेव को, गुरुदेव मुझे कैसे पता लगे, मैं आपकी शक्ति का एहसास कैसे करूं। कोई गुरु भाई कहता है कि मुझे ये होता है, कोई गुरु भाई कहता है कि मुझे ये होता है। फिर मैं दिल्ली, अपना एक मेडिटेशन सेंटर था, मैं वहां जाती थी। तो वहां भी जी। मैं देखती थी गुरु भाई बहनों को, वो हम्म। जब करते थे प्राणायाम होता था उनको बहुत जोर जोर से, और इतना योगा होता था उनको, तो योगी क्रियाएं होती थी हम्म। सब। मुझे तो कुछ भी जी। नहीं होता था। फिर मैं गुरुदेव को, अच्छा फिर मैं ठीक उस टाइम हो भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं नई नई जुड़ी थी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैं मन में एक दिन मैं गुरुदेव को कहती भी रहती थी कि गुरुदेव मुझे तो कोई योगी क्रिया नहीं होती, मुझे कुछ भी नहीं होता, ऐसे तो मैं कभी ठीक ही नहीं हम्म। होंगी। तो फिर धीरे धीरे हाँ। करके, और एक दिन फिर मैंने गुरुदेव को बोला, नहीं गुरुदेव, आपको कुछ तो योगी क्रिया मुझे करानी पड़ेगी। तो फिर एक दिन मेरी खेचरी मुद्रा लग गई, हाफ ही लगी, और अच्छा। ऐसे मेरी से हाँ। चिपक गई। हम्म। और बस पूरा दिन, हम्म। पूरा 1.5 महीना, 2 दिन लगातार वो चलता ही रहा मेरे साथ, रात को, सुबह, दिन में, रात में। और मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि मेरा शरीर उस टाइम बहुत कमजोर था। और कमजोर था। मेरा शरीर उसको झेल ही नहीं पाया उसको, उससे मुझे थोड़ी सी जैसे पेट दर्द वगैरह थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ी एंजाइटी सी जैसे हो गई मुझे काफी ज्यादा। हम्म। तो मैंने हम्म। अपना वहाँ जोधपुर आश्रम में फोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी, काफी जिद ही कर ली थी, जैसे मैंने जिद पकड़ ली थी, नहीं गुरुदेव मुझे भी कुछ अनुभूतियां कराओ, मुझे भी कुछ योगिक क्रियाएं करवाओ आप। तो फिर जैसे तो उन्होंने बताया कि कई बार साधक का शरीर जब उस लायक नहीं होता कि वो इन चीजों को सह सके, तो गुरुदेव नहीं देते उनको, नहीं बोलते हैं, नहीं करवाते उनको कोई भी योगिक क्रिया। तो शायद आपका शरीर इस लायक नहीं था अभी, और आपने गुरुदेव से डिमांड कर दी, और गुरुदेव ने आपको करवा दिया करवा दी आपकी खिचड़ी मुद्रा। अब आप सहन करो इसको, नहीं तो गुरुदेव से दोबारा प्रार्थना करो कि गुरुदेव जब आपका हम्म। मन, तब आप करवाना। और अब तो ऐसे तो फिर मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने गुरुदेव के जाके मैंने गुरुदेव से बात की, मैंने कहा गुरुदेव, छोटा बच्चा तो कई बार कोयला मांगता है, तो माँ थोड़ी उसको दे देती है कोयला। मैं तो ऐसी अज्ञानी हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, पर मैं तो नया नया स्कूल ज्वाइन किया है मैंने तो ये वाला, मैं तो अभी नर्सरी में पढ़ती हूँ, पता ही नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप तो हाथ पकड़ के पढ़ना लिखना सिखाना आपने तो। मैं कहा मेरी तो ऐसी आदतें खराब है, हम लोगों की तो ऐसे कुछ कुछ मांगते रहते हैं, ना मांगने की तमीज है हमें, ना हमें पता है कि हमें वो चाहिए कि नहीं चाहिए। बस क्योंकि दूसरे जी। साधकों को हमें भी होना ही चाहिए। बस गुरुदेव आप संभालो बस इसको।
फिर इसके बाद भी जैसे अनुभूतियां मुझे खूब होती थी, पहले भी हो जाती थी, योगिक क्रियाएं वगैरह नहीं होती थी मुझे। जी। तो इसके बाद धीरे धीरे 1.5-2 साल में मुझे कोई भी योगिक क्रियाएं वगैरह नहीं हुई, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 1.5-2 साल ओके। लग नाम जब भी काफी जैसे। हम्म। और एक अच्छा लगता है अपने गुरु परिवार में, गुरु भाई बहन बहुत अच्छे हैं। आप रात को 2 बजे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी गुरु भाई बहन सुनते हैं, हम्म। और बताते भी हैं आपको, आपको बहुत इस चीज के बारे में बताते हैं कि क्या वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ऐसे में एक बार अशोक जी। चौधरी भाई ने बताया था कि जब मैं नाम हम्म। जप करती थी तो शायद मैं उतना अच्छे से नाम जप नहीं करती थी। तब मैंने उनको पूछा भी कि मैं नाम जप करती तो हूँ, पर मैं बहुत अच्छे से नाम जप नहीं करती, जैसे गुरुदेव बोलते भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक निरंतर सघन नाम जप करो। तो उन्होंने मुझे ये बोला हम्म। कि दीदी आप ऐसा करो, कम से कम गुरुदेव ने एक बार बोला था, ज्यादा नहीं कर सको गृहस्थी में रहते हुए तो कम से कम हर व्यक्ति को 2 घंटे 24 घंटे का 10% नाम जप को जरूर देना चाहिए। तो चलते फिरते जी। सोते जागते उठते तो करना ही है आपको। इसके अलावा क्योंकि आप ज्यादा बीमार हो अभी, तो आप थोड़ा स्टेबल होकर नाम जप करो, कंसंट्रेशन के हम्म। साथ नाम जप। आधा आधा घंटा निकालो, 15-15 मिनट निकालो, आधा आधा घंटा निकाल के करो, आप 2 घंटे नाम जप करके देखो एक बार। फिर गुरु भाई मैंने ऐसे करना शुरू किया। वैसे तो कितना ही करना है, सघन करना है, गुरुदेव ने कहा भी है कि सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते रहो। पर चलो ठीक है, क्योंकि आपकी ज्यादा हालत खराब है तो अभी आप इन दिनों कम से कम वो तो करना ही है, उसके अलावा आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ करो। तो गुरु भाई मैंने करना शुरू किया। जैसे मैं, अगर मुझे 25 मिनट का टाइम मिलता था तो एक कॉपी में लिख लेती थी कि 25 मिनट में फिर अच्छे से आराम से लेट के करती थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी उस टाइम, मुझे कीशर की समस्या थी बहुत। तो मैं जी। लेट के 25 पूरा कंसंट्रेशन के साथ नाम जप करती थी उस टाइम में, कुछ ऐसा आराम से। और मैं लिख लेती थी कॉपी में कि मैंने 25 मिनट कर लिया। ऐसे करके मैं हम्म। पूरा 2 घंटे सोने से पहले पूरा कर लेती थी, 2 घंटे। और बाकी चलते फिरते भी करती रहती थी। तो गुरु भाई बहुत जल्दी मुझे आराम आना शुरू हुआ, काफी जल्दी। क्योंकि जब मैं कंसंट्रेशन के साथ भी करने लगी ना, मुझे ये लगने लगा कि नहीं, मुझे तो अब करना ही है ये काम मुझे। क्योंकि जैसे एग्जाम होता है आपको कि मेरे को तो 5 घंटे पढ़ना ही है, 6 घंटे मुझे पढ़ना ही है। तो मैं यही सोच के करती थी, नहीं मुझे तो अब ठीक होना ही है। तो फिर जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे काफी आराम भी आना शुरू हुआ और मुझे आदत भी पड़ गई। अभी तक है जी। मुझे वो आदत कि मैं सुबह जैसे उठती हूँ तो मुझे अगर मान लो 7 बजे उठना है तो मैं 6:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ, ताकि 6:30 से 7 मैं नाम जप कर लूँ आधा घंटा। क्योंकि बाकी टाइम तो फिर घर औरतों के पास भी, आदमियों के पास भी घर गृहस्थी में टाइम नहीं मिलता। जेंट्स लोगों को जॉब पे जाना होता है, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं आपकी। तो एक रात को सोने से पहले मुझे अगर 12 बजे सोना है तो मैं 11 बजे ही अपना सारा काम, क्योंकि उस टाइम तो कोई फोन भी नहीं आते किसी के, कुछ नहीं होता, तो 11 से 12 नाम जप मैं कर लेती हूँ, या 10 से 11 कर लूंगी। मतलब सोने से 1 घंटा पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाम जप कर लूँ। तो वो 1.5 घंटा जी। मेरा आजकल ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो टाइम तो मेरा अपना टाइम है, ना मुझे खाना बनाना है, ना मुझे किसी से फोन पे बात करनी है, कुछ नहीं करना। सुबह उठने के बाद आधा घंटा और सोने से पहले, मतलब अपनी नींद आधा घंटा कम करो। कई बार मुझे आलस भी आता नहीं, आजकल ठंड हो जाता है, नहीं मैं सुबह 7 बजे तक सोती हूँ, 7:30 तक, नहीं नहीं नहीं, अलार्म बज गया, तुम शुरू हो जाओ, नाम जप करना शुरू कर दो। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मैंने सब गुरु भाइयों से सीखा, गुरु बहनों से सीखा कि कैसे नाम जप करें। तो अशोक चौधरी भाई सब जाते थे ऑफिस, तो कहते थे कि हम ऐसे करते कि हम 1 घंटा नाम जप करते हैं। तो किसी हफ्ते जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि आज का जो 1 घंटे का टाइम करना ही है, 1 घंटा तो तुम करो सुबह 6 से 7 नाम जप। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि कितना डेडिकेशन है उनके मन में कि मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, तो मैं 6 से 7 नाम जप कर लूँ 1 घंटा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी वाइफ को बोलते थे कि वो 6 से 7 नाम जप आज तुम कर लो, तो बाकी तो जितना कर सको कर ही लो। और ये एक नियम भी जैसे बन गया मान लो, तो भी हो जाता है नाम जप। जैसे कई गुरु भाई जैसे कह नहीं हो पाता गुरु, कई गुरु भाई बहनों से तो कहते हैं, तो ये भी कुछ एक चीजें होती हैं जो एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। तो कि किस तरह से नाम जप करना है, किस तरह से कैसे कर सकते हैं, हम नाम जप को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बस गुरु भाई यही कहना था कि मैं भी ये सीखती हूँ सबसे ही कि नाम जप मैं कैसे बढ़ाऊं, अपना नाम जप कैसे करूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जी, गुरु बहन ने बड़ा अच्छा अपना खुद का अनुभव बताया, और कैसे उनको आरंभिक आराधना में नाम जप करने की में इस विधि से मदद मिली। परंतु मैं सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि जैसे गुरु बहन ने 2 घंटे तो करती ही थी, उसके अलावा भी पूरे दिन भी नाम जप का प्रयास करती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दिन में 2 घंटे कर लें और फिर फ्री हो जाएं कि आज का तो हमने कोटा पूरा कर लिया। ये आराधना बड़ी, गुरुदेव ने जैसा स्पीच में कहते हैं गुरुदेव, कि इसमें जो हम मंत्र जपते हैं, जब वो मंत्र सघन हो जाता है तो वो नाद में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो नाद ही फिर हमें
आगे अलग अलग अनुभूतियां भी करवाता है। तो इसमें कोई ब्रेक हमें नहीं लाना है। मतलब आप सघन 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, जितना आपको समय मिले हम वो कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव का आदेश ये है कि पूरे दिन भर लगा के रखो, साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह। तो वो हमें प्रयास करना है। गुरु बहन ने अपना अनुभव बताया उनको शुरुआत में, क्योंकि नए साधक होते हैं, बीमारी की भी तकलीफ होती है और भी बहुत सारी हमें परेशानियां होती है। लेकिन उनका अनुभव इस बात में बड़ा कारगर रहा कि उससे उनको सेहत में भी सुधार हुआ और उनको धीरे धीरे उनकी आराधना में रुचि बड़ी तेजी से बढ़ी। तो ये उनका एक बड़ा अच्छा अनुभव उन्होंने साझा किया, जो नए नए साधक भी प्रयास कर सकते हैं इस तरह। जी, समय होने वाला है। यदि कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई संक्षेप में बात रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। चलिए, मैं एक मेरी बात रख देता हूँ। मैं इस बार अभी गुरुदेव के जोधपुर गया था।